हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अनवर है और मैं जो हूँ फिजिक्स एजुकेटर हूँ। पिछले कई सालों से ही 6 से 7 सालों से ही लगातार नीट और जेई वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर, नीट या जेई क्वालिफाई करने के लिए क्या एनसीईआरटी इनफ है? तो आज का जो एक्सप्लेनेशन है, हम यहाँ पर नीट को लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या नीट का जो पेपर होने वाला है 5 मई 2024 को, अ, उसके रिगार्डिंग और नीट के उसके अगले साल वाले पेपर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि क्या एनसीईआरटी इज इनफ। तो चलिए आज हम सब्जेक्ट वाइज करते हैं और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि क्या नीट के लिए एनसीईआरटी इनफ है या और कोई दूसरी चीजें पढ़नी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करें सबसे पहले बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी का जो पोर्शन है दोस्तों एकदम अलग है। यहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 90 और कितने 360 मार्क्स से, है ना, 360 मार्क्स से क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं। और 360 मार्क्स से क्वेश्चंस मतलब 50% आउट ऑफ 720 मार्क्स में से 50% क्वेश्चन आते हैं। तो क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? तो चलिए, यहाँ पर एक लाइन है, देखिए कि एनसीईआरटी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन ऑफ लाइंस। देखिए, एनसीईआरटी की ये सबसे खूबी होती है, सबसे खास बात होती है कि एक लाइन में ना वो बहुत सारी बातों को कह देता है। और जब वो एक लाइन में बहुत सारी बातों को कह देता है तो उनको हमें अंडरस्टैंड करना है, उनको हमें समझना है कि वो ये जो लाइन लिखा है वो क्या कह रहा है। उसको मेमोराइज भी करना है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन होता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं बायोलॉजी में, थ्योरेटिकल बेस्ड, तो उनको हमें याद भी करना है। तो क्या क्या चीजों को ज्यादा हम तरजीह दें, कौन कौन चीजों को ज्यादा हम फोकस करें? तो सबसे पहले पीवाई टॉपिक्स को। पीवाई टॉपिक्स क्या है सर? जो अभी तक पीवाई क्यू जितने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में जिस जिस टॉपिक से आ चुके हैं क्वेश्चन पहले के कई सालों में, उन टॉपिक को आप अच्छे से एनसीईआरटी से कवर करें। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट ले, है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा है, लेकिन मॉक टेस्ट, इससे अलग हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्या मॉक टेस्ट जरूरी है हमारे प्रिपरेशन के लिए, तो इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट दे, जिसमें असर्शन रीजन की क्वेश्चन हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मतलब यहाँ पर कुछ डायग्राम दे दिया और यहाँ पे लेवल ए बी सी डी कर दिया और आपसे पूछा कि नाम बताओ भाई एबीसीडी का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, जो फैक्ट्स के बेसिस पे हो। उसके बाद क्या बोला कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो किस लेवल की होनी चाहिए? वो पीवाईक्यू, आपके जो पीवाईक्यू लेवल है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, उस लेवल का क्या होना चाहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जो आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उस इंस्टीट्यूशन में आपको क्लास नोट्स लिखवाया जाता है, क्लास में लिखवाया जाता है, तो उस नोट्स को रिवीजन करें। तो ये सारी चीजों करने के बाद आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे पहले बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स भी होता है, तो हमें सबसे पहले एनसीईआरटी में जितने फॉर्मूले हैं सबको देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जिन चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ वो हम एनसीईआरटी की ही बात करें कि एनसीईआरटी जो है क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते हैं कि क्या मतलब जो एनसीईआरटी में लाइन लिखे हुए कॉन्सेप्ट बेस्ड, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस की, है ना। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है आपका, सॉल्यूशन में बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें फैक्ट्स है, उस पर एप्लीकेशन है, ये चीजें यहाँ एप्लीकेशन है उसकी, तो उन चीजों को आप याद रखेंगे, उनके फॉर्मूलेज याद रखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स दिए रहते हैं उनको आप पढ़ेंगे। जो ठीक है, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चार्ट्स वगैरह गिवन होता है कि हाँ ये चीजें। उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो और साथ में आप क्लास नोट्स है तो वो पढ़ेंगे, वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इनफ है? जी, बिल्कुल इनफ है सर, एनसीईआरटी बिल्कुल इनफ है। इसमें कोई अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी बिल्कुल इनफ है। और फिर क्या करेंगे एनसीईआरटी के साथ-साथ? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस करेंगे, है ना? जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन्स हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन, ऑफलाइन आपके मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे डीबीपी है, वहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएँगे। मॉक लगाएँगे और जितने पीवाई की टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और उसकी कुछ केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या सर एनसीईआरटी से पूरा पर है? तो भाई एनसीईआरटी से ना
बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना जो आपके क्लास में आपके सर ने लिखवाया ना, वही भाई साहब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि क्लास नोट्स में ना बहुत सारी चीजें आप वहां पर देखते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। तो ये ऑर्गेनिक वाला पोर्शन के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप क्लास नोट्स को पहले पढ़ के अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर कर ले और उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़े, तो आपकी बहुत सारी चीजें जो मिसकॉन्सेप्शन है आपके माइंड में, या जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही, वो सारे कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी भी इस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। की बात करें तो फिजिक्स में एनसीईआरटी तो भाई एकदम भर भर के इंपॉर्टेंट है। क्या बोले इसको? भर भर के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भर भर के इंपॉर्टेंट है। उसके इंटेक्स क्वेश्चंस को आप जरूर करें। फिजिक्स में जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, इंटेक्स क्वेश्चन सभी को करें। बैक एक्सरसाइज जो हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज पीछे दिया रहता है उसको करें। और फिजिक्स में आप देखेंगे ब्लू बॉक्स करके ऐसे करके कुछ बना रहता है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी रहती है। तो उन बातों को जरूर आप अच्छे से रीड करें, पढ़ें। उसके बाद जो फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले आप सेपरेट करें, एक अलग जगह लिखे। फॉर्मूले के साथ उसके एप्लीकेशंस को देखें कि कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है क्या चीज? ये लाइन, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। फिजिक्स में स्कोर करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। और इसमें कितना? 180 मार्क्स का जो पेपर होता है आउट ऑफ 70, 720 है ना, 720 जो है, इसमें 180 मार्क्स के पेपर आप इतना कर लेंगे ना, ये को बना लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो मोस्ट ऑफ द चीजें ना आपको माइंड में जम जाएगी। और जब एक बार फ्रिज के जैसा जम गया ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना करेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, कि सर नहीं भी लगाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए लेक्चर में, तब तक बने रहिए, आपका प्यार हमें दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।